we thought that we will take you to different parts of सूरत। कुछ ऐसी जगहें आपको दिखाएं जिनका खुद का एक हिस्ट्री है। मैं खड़ा हूं डोटीवाला बेकरी के सामने। इस बेकरी की खासियत ये है कि वॉरेंस बेकरी के बाद दुनिया की सबसे पुरानी बेकरी है ये। 1861 से ये बेकरी यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि पारसी फुटप्रिंट, गुजरात में संजान से उनकी एंट्री हुई। जदीराना जो राजा थे उस वक्त के, ललितादित्य, उन्होंने फिर इनको संरक्षण दिया। और पारसी कम्युनिटी गुजरात का ग्रोथ इंजन ही भारत का ग्रोथ इंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिसकी बात करनी चाहिए। मेरे साथ अभी हैं डॉक्टर श्रीकांत राखे। राखे जी आइए, श्रीकांत जी आइए, नमस्ते। थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस प्लेस। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस बेकरी की खासियत क्या है? The bakery is one of the oldest family-owned bakeries in the world. To my understanding, it is the second oldest bakery in the world, and continuously it has been operating. And it has a huge fan following here in Surat in Gujarat. And when they have this, Parsis have this Return to Roots program, where Zoroastrians and Parsis from all over the world come here. For them, it's like a pilgrimage actually. उनके लिए pilgrimage it's like it's one of the spots which can be considered as a pilgrimage because it's consistent in all its varieties of food that's available. That's the डिजिटल में हमारे बहुत सारे हिंदी के भी दर्शक हैं, तो उनके लिए भी बताइए पारसी कम्युनिटी का योगदान कितना इम्पोर्टेंट है। और आपने मुझे बताया कि देयर आर एटलीस्ट 2 or 3 बेकरीज यहाँ पे सूरत में कम से कम 4 बेकरीज है जो इतनी ही पुरानी है। मतलब इतनी नहीं है लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसा कह सकते हैं। कॉलोनियल एरा से ये बेकरीज है यहाँ पे। और the quality is, as Parsis are very particular about quality, उनकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होती है। और मोस्टली जो भी बनाते हैं, वैसे जो यहाँ का जो नान खटाई जो बोलते हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। नान खटाई यहाँ का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। साइरस डोटीवाला, जमशेद डोटीवाला दोनों ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं। पर आपके अंदर की जो बेकरी में क्या चीज़ है, क्या सामान है, क्या टेस्ट है, वो ज़रूर हम टेस्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, पारसी हिस्ट्री को अगर ट्रेस करें तो सूरत का उसका एक बहुत पुराना कनेक्शन है। सूरत का बहुत ही पुराना कनेक्शन है। जैसे ये पहले फर्स्ट दे लैंडेड इन दीव, सौराष्ट्र। वहाँ से दे टुक द शिप एंड वेंट टू संजान, एंड देन यू नो ऑल द हिस्ट्री, किस्सा है संजान दैट इज। एंड फ्रॉम संजान ये लोग सूरत, नवसारी, वलसाड़, ये एरियाज में हुआ। एंड फाइनली यू नो द ईरान शाह पाक सेटल्ड इन उदवाड़ा। But Surat has a long history. I think I should tell you that you see this ship HMS Minden, on which the American national anthem was written. वो बम्बई में बनी थी, लेकिन the Wadia group made that. The Wadia group are originally from Surat. So you know, Surat has a lot of connections that way. तो सूरत की एक अपनी हिस्ट्री है, इस बेकरी की अपनी हिस्ट्री है। सूरत, I mean you can say Parsis develop Surat also in many ways. कई जगह पारसी कम्युनिटी का योगदान भी है यहाँ पे। जो जैसे आप नानपुरा है, जहांगीरपुरा, ये जो एरियाज है, they are essentially named after the Parsis who built up those areas, जिन्होंने उस एरिया को बनाया। तो चलिए, सूरत की हिस्ट्री और सूरत की धरोहर, हेरिटेज, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन खाना भी तो बनता है, बेकरी है। चलिए नान खटाई ट्राई करते हैं। आइए श्रीकांत जी, टेक अस इनसाइड। नमस्ते। नमस्ते जी। ये आपका दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट बेकरी है, बताते हैं, इज इट ट्रू? अब ये मुझे नहीं खबर कि दुनिया का है। बाकी यहाँ का सूरत का तो सेकंड ओल्डेस्ट है। सूरत का सेकंड ओल्डेस्ट है। आपका शुभ नाम? आदिल। तो आदिल भाई, एक बात बताइए कि आपकी बेकरी में सबसे टेस्टी या सबसे फेमस क्या है? इस बेकरी का सबसे फेमस है नान खटाई और सूरती फरमासू बिस्किट, खारी बिस्किट, तो पफ बिस्किट। तो नान खटाई और पफ बिस्किट। तो नान खटाई भी आपने ही स्टार्ट किया था यहाँ से? हाँ, हमने स्टार्ट किया था। नान खटाई भी आपने स्टार्ट किया था? जी। तो चलिए आपकी नान खटाई को टेस्ट भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि अंदर इनकी बेकरी में नान खटाई और ये पफ बिस्किट बनता कैसे। तो थोड़ा नान खटाई और पफ बिस्किट खिलाएंगे। तो काउंटर पे आ जाएंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पर, अगर आप देखें, मिल्क टोस्ट, ईरानी सादा, ये इनकी नान खटाई जो फेमस नान खटाई है, सूरती फरमासू, बतासा और खारी। तो ये सूरती फरमासू की इन्होंने बात की, नान खटाई की बात की, और इन्होंने बात की
खारी बिस्किट की, तो तीनों ही आप टेस्ट कराइए। हाँ हाँ, द बोर्ड सेज इट ऑल। Board says it all. Most what is available. I think कि यहाँ जितना है उतना काफ़ी कम बेकरीज में होगा। आप रेगुलर हैं इस बेकरी में? रेगुलर। तो इधर से आप सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? यानी इनके ब्रेड एकदम बढ़िया आते हैं। दूसरी इनकी जितनी भी आइटम है सब यानी फ्रेश मिलेगी आपको। सब फ्रेश मिलेगी। फ्रेश मिलेगी, A1 यानी A क्वालिटी। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरे लिए यानी यहाँ की खारी बिस्किट एकदम फेवरेट। खारी बिस्किट फेवरेट है। चलिए, खारी बिस्किट भी लिस्ट में हमारे है, हम उसको भी टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए आइए, एक सूरती फरमासू, एक नान खटाई और एक खारी बिस्किट, एक एक करके तीनों टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं हाउ गुड इट इज़। वो देखिए निकाल रहे हैं गरम गरम और एकदम ताज़ा खारी बिस्किट, और ये वहाँ से ये फरमासू। हाँ, ये नान कटाई। हाँ, ये खारी बिस्किट, पची आप बटर बिस्किट। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट करूं? बटर बिस्किट टेस्ट करें। वाओ, आप जो पॉप बोल रहे थे ना, वो पॉप बिस्किट है। ये जाम वाला पॉप। ये अच्छा, ये जैम वाला पॉप बिस्किट है। अच्छा, ये सूरती फरमासूस को खोलेंगे जरा। ओहो, ये बटर बिस्किट तो मेल्ट हो गया सर, मजा आ गया। चलिए अब खारी आता है, हाँ, इसमें जाम लगा हुआ। खारी तो मैं ये इसको टेस्ट करता हूँ, ये खारी बिस्किट को टेस्ट करता हूँ। जाम वाली खारी आएगी। अभी तो सूरत में मैंने शुरुआत की है। आप सोचिए कितना मुझे दौड़ना पड़ेगा, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बना के रखने के लिए, इतना खाने के बाद, बट बनता है। फैबुलस। इट्स गॉट द खारी बिस्किट और उसके अंदर बीच में देख रहे हैं जैम। आपको होता है बचपन में हम लोग यही करते थे, खारी बिस्किट के बीच में जैम, या किसी के बीच में भी जैम। बचपन में था, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, ब्रेड या खारी बिस्किट के साथ जैम। फैबुलस, इट्स क्रिस्पी, इट्स गॉट दैट क्रंच ऑफ द खारी बिस्किट, लिटिल बिट ऑफ दैट सॉल्ट बटरी टेस्ट, एंड देन द जैम कम्स इन बिटवीन। फैबुलस। अब ये सब तो खा ही रहा हूँ, लालच है ना, नान खटाई भी खानी है, तो इसको जरा टेस्ट करके देखते हैं। आप आए, सूरत आना पड़ेगा। So it's not that I have not had naan khatai before. This has got a bit of ginger in it. It reminds me of the Irani and also the Parsi joints in Mumbai, where you would get the naan khatai, but each bakery would make it in their own fashion. तो उसका टेस्ट अलग होता है। इसमें there is peanut, एक और बनाते हैं आप, केसर बादाम पिस्ता, जो प्योर घी में आएगा। आप इसको टेस्ट करो। ये लीजिए, ये पीनट था, उसको मैं रख रहा हूँ, बाद में फिनिश करूँगा। अब ये कह रहे हैं उसमें जिंजर था। दिस इज द नान खटाई वी आर डूइंग, विच आर मेकिंग, इफ यू सी, केसर पिस्ता एंड बादाम। जो फैबुलस, एक बेकरी में फ्रेश बिस्किट निकल के आए, बन के आया, फिर आप उसको खाएं, वो भी पारसी बेकरी में, उसका स्वाद अलग होता है। वो बादाम गिर गया, आई विल पिक इट अप। फैबुलस। नाउ वी शो यू इनसाइड, दिखाते हैं आपको ये बेकरी, द सेकेंड ओल्डेस्ट बेकरी, नॉट जस्ट इन सूरत बट अक्रॉस द वर्ल्ड, एज पर द रिकॉर्ड्स, हाउ दिस बेकरी इज स्टिल फंक्शनिंग टिल डेट, more than 159 years later. आइए।